आप जीवित अवस्था में दर्शन करने धाम चले गए, कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन वहां अंतिम श्वास लेना, अपने जीवन को, अपने अंतिम क्षणों को व्रज में व्यतीत करना है। हमारे ब्रज में तो पद गाते हैं, जब कोई व्यक्ति ब्रज में प्राण त्याग देता है तो हमारे रसिकाचार्य पद गाते, उनके शव को सन्मुख रख करके। अब तो ऐसा नहीं होता, अब तो लोग शोक करते हैं, रोते हैं, थोड़ा सब विधि रहती है, पर एक बात बहुत सत्य है भैया, जीवन का काट्य सत्य मृत्यु है, सबकी होनी है। पर हमारे ब्रज में जब किसी के प्राण जाते हैं तो ब्रजवासी जन गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जुकाम हमको हुआ है, गला खराब हमारा, गाते आप नहीं हो। भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो। देखो कितनी बढ़िया आवाज है आप सबकी, हरी मैया, कितनी सारी कोकिल बैठी हैं, कितनी सारे कोयल बैठे हैं, लेकिन गाते क्यों नहीं है पता नहीं। भारत में पता कहीं भी कथा होती है, हम पद बहुत गाते हैं। पद हमने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में, शायद मेलबर्न में एक आध गाया होगा, कहीं पद नहीं, हाँ एक गोल्ड कोस्ट में भी गाया। पद हमारी गाने की इच्छा तभी होती है जब श्रोता गाँव है। आप गाएंगे तो फिर हम भी सुनाएंगे सुंदर सुंदर पद लीला के। तो हमारे व्रज वृंदावन में शोक नहीं मनाते। ठीक है, पारिवारिक गृहस्थी लोग तो शोक करते ही हैं, परंतु जो रसिक जन व्रज में रह करके भजन कर रहे हैं, वे किसी की अंतिम यात्रा का जब दर्शन करते हैं ना, तो उसके भाग्य की सराहना करते हैं। बोले भैया तेरे कितने भाग्य, तेने ब्रज में प्राण त्यागे। स्वयं महादेव पार्वती जी से कहते हैं, काशी में मृत्यु पाने का ये फल होता है, बद्रीनाथ में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये फल होता है, इन तीर्थों में ये, पर श्रीधाम ब्रज ऐसा है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है। कैसे? और मुक्ति नहीं, मैं कथा में बताता हूं कि वृंदावन में प्राण त्यागने वाला मुक्ति, मुक्ति का मतलब होता है वैकुंठ की प्राप्ति, पर वृंदावन में प्राण त्यागवे वारो तो पुनः वृंदावन ही आता है, उसको वृंदावन ही मिलता है। वृंदावन में प्राण त्यागने वाला कहीं और नहीं जाता, वो वृंदावन में ही आता है, निज वृंदावन में जाता है। अगर उसका भजन साधन ठीक होगा तो वो निज वृंदावन में जाएगा, और केवल व्यसनी रहा होगा, जीवन में कुछ अच्छा किया नहीं होगा, बस गलती से प्राण चले गए ब्रज में, तो उसका अगला जन्म ब्रज में हो जाएगा। अब निज वृंदावन क्या है? निज वृंदावन एक गुप्त वृंदावन है, जिस गुप्त वृंदावन का दर्शन हम आप सबको इन प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं हो सकता। जहां प्रिया प्रियतम आज भी विहार कर रहे हैं, उस गुप्त वृंदावन में जब आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओगे तो वहां मूर्तिमंत बिहारी जी नहीं मिलेंगे आपको। उस गुप्त वृंदावन में चलते फिरते बिहारी जी मिलेंगे। आप दर्शन करोगे गर्भगृह का और तेगोगे गर्भगृह तो खाली है। ठाकुर जी कहां गए? ठाकुर जी पीछे गए, देख यहाँ खड़ा हूं मैं, पीछे ठाड़े हैं। आप जाओगे तो आपसे पूछेंगे, अरे खाली आता है को कछु लेके ना आयो मेरे काज। वो गुप्त वृंदावन है। गुप्त वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं है जितनी आजकल वृंदावन में हो गई। गुप्त वृंदावन में किनकी भीड़ है? श्री हितरवंश महाप्रभु सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री हरिराम व्यास जी सचल गुप्त वृंदावन में है। श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, सूरदास, रैदास, जिन्होंने भी वृंदावन को भजा है, वे सब उस गुप्त वृंदावन में आज भी विराजमान हैं। इसलिए वृंदावन में अगर भजन करके, साधन करके, नामाश्रय लेकर के कोई प्राण त्याग करता है तो उसको गुप्त वृंदावन की प्राप्ति होती है। और व्यसनी है, कामी है, क्रोधी है, सब प्रकार के अवगुण हैं, जीवन में भजन साधन कुछ करता नहीं, लेकिन गलती से प्राण त्याग दिए वृंदावन में, तो उसको इतना मिलेगा कि उसका पुनर्जन्म वृंदावन में ही हो जाएगा, वो ब्रजवासी बन जाएगा। ये कम है? ब्रजवासी बनना कोई कम है? श्री जी की आज्ञा के बिना ब्रज में प्रवेश नहीं मिल सकता है।
तो महादेव कहते हैं पार्वती जी से, व्रज 4 प्रकार से मुक्त करता है। पहला, जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी। कई लोग मुझे मिलते हैं और वो, आप लोग कहते हो हम पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, अच्छा लगता है बहुत, चलो सब अपने भारत के हैं। पर भैया जब कोई कह देता ना हम ब्रज से हैं, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता हूं, मैंने भाई तुम यहां कैसे आ गए, तुम यहां कैसे पड़ गए भैया। महादेव कहते हैं कि जन्म ब्रज में, पहली श्वास ब्रज में ली है। मां के गर्भ से आने के बाद जो प्रथम कण वायु का भीतर गया वो व्रज का गया। जन्म ब्रज में, मृत्यु कहीं भी हो। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु ब्रज में हो। तीसरा, जन्म भी कहीं हो गया हो, मृत्यु भी कहीं हो गई हो, लेकिन मृत्यु काल के समय व्रज का स्मरण आ गया हो, वृंदावन की याद आ गई हो। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं, केसी घाट है, सुंदर प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, श्री राधा रमण राधा वल्लभ जी का सुंदर भाव दर्शन हो रहा है, वृंदावन के रसिक संतों की अनुभूति हो रही है, और उसी समय प्राण चले जाएं। या कोई वृंदावन वृंदावन गा रहा था और खूब भाव से वृंदावन का स्मरण करते 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 कुछ हुआ और चला गया। अंतिम क्षण में, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम क्षण में ब्रज याद आ जाए। ये सामान्य नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं अंते नारायण स्मृति, ये सबसे कठिन है। अंत काल में वृंदावन ब्रज का, ठाकुर जी का स्मरण हो ही नहीं सकता। ऐसा कहते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु आती है ना, तो वो अपने अंतिम क्षणों में उसको अपना पूरा जीवन दिखाई दे जाता है। जो जो बातें वो भूल चुका है, अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि आप 11 साल के थे तब आपने क्या क्या किया, आपको याद नहीं होगा। पर ऐसा कहीं कहीं वर्णन आता है कि अंतिम समय यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण त्याग रहा होता है तो उसको उस समय अपने पूरा जीवन याद आता है। मेरा वहां जन्म हुआ था, ये मेरी माता जी थी, ये मेरे पिताजी थे, बचपन में मैं ऐसे वस्त्र पहन के घूम रहा था, 11 वर्ष का जब हुआ तब मेरे जीवन में एक मित्र आया, 15 वर्ष की आयु में मैं स्कूल में ऐसे जाता था, मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, 18 साल की उम्र में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, फिर इससे मेरा ब्याह हुआ, ये बच्चे हुए। जीवन की एक एक चीज याद आ जाएगी, किसको पैसे दिए, किससे लिए, और ये आप करोगे नहीं, अपने आप। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कंप्यूटर पुराने जब होते थे, अभी लैपटॉप और आईपैड का जमाना आ गया, फोन का जमाना, पर कंप्यूटर को जब आप शट डाउन करते थे तो वो सारी फाइल्स को पहले मिनिमाइज करता था जितनी खुली हुई हैं, उसके बाद वो बंद होता था। ऐसे ही जब आपका ब्रेन समाप्ति की ओर जाता है, मृत्यु की ओर जाता है, तो वो सारी फाइल्स को डिलीट करता है, और वो डिलीट होते होते आपको याद आती है। लेकिन इस पूरी स्मृति में ये याद नहीं आएगा कि आपने सिडनी में कथा सुनी थी, ठाकुर जी का स्मरण नहीं आएगा। आपको इस पूरी स्मृति में यह याद नहीं आएगा कि वृंदावन गए थे तो श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन कैसा था, राधा वल्लभ जी का दर्शन कैसा था, श्री यमुना जी का रंग कैसा था, वृंदावन की रज कैसी थी, वृंदावन के संत कैसे थे। भगवत संबंधी कोई भी बात उस समय स्मृति में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वे केवल हमारे लिए ऑर्डिनरी थे, हम केवल उनको कभी कभी करते थे, वो प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी जिस जिसको दी है अथाह से ज्यादा, वो सब याद आएंगे, ठाकुर जी स्मरण में नहीं आते। तो बोले उसकी स्मृति के लिए क्या करें? बोले इतना स्मरण करो, इतना स्मरण करो कि वही स्मृति में रहे, ताकि अंतिम समय में और कुछ याद ना आए, केवल ठाकुर जी याद आवे, और कुछ स्मृति में ना आवे। भैया खूब घूम के देख लिया, हार्बर ब्रिज देख लिया, ब्रिस्बेन देख लिया, गोल्ड कोस्ट देख लिया, यूएस देख लिया, कनाडा देख लिए, पर व्रज सा कोई नहीं, वृंदावन सा कोई नहीं। नैन फूट जाएं जो को और को निहारे, वाणी नाश जाए राधा रमण ना पुकारे। वो नैन फूट जाएं जो किसी और को देखें,
और वो वाणी नष्ट हो जाए जो श्री राधा रमण ना कहती हो। तो पहला, जन्म वृंदावन में, मृत्यु कहीं भी। दूसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु वृंदावन में। तीसरा, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, लेकिन अंतिम समय में ब्रज का स्मरण। और चौथा तो इतना कमाल का बताते हैं महादेव। महादेव कहते हैं पार्वती जी, जन्म कहीं भी, मृत्यु कहीं भी, और अंतिम क्षण में ब्रज का स्मरण भी नहीं हुआ। प्राण चले गए, अर्थी तैयार हो गई, उसके शव को शमशान घाट ले जाया जा रहा था, और जब उसका शव शमशान की ओर जा रहा था तब उसकी शव यात्रा में एक ब्रजवासी सम्मिलित हो गया। केवल ब्रजवासी के आने से उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। इतने प्रिय हैं ठाकुर जी को ब्रजवासी की। कोई ब्रजवासी किसी की शव यात्रा में चला जाए, ठाकुर जी उसको भी मुक्त कर देते। अच्छा, इसने जीवन पर पाप की, पर कोई ब्रजवासी इसकी शव यात्रा में था, ब्रज का कोई इसकी शव यात्रा में था, मुक्त करो। इसलिए हमारे व्रज वृंदावन में शोक मनाते हैं गृहस्थी जन, पर जब रसिक जन, नाम जापक, साधु संत महात्मा जो व्रज में रहते हैं, वो किसी की अर्थी देखते हैं ना, दूर से बलैया लेते हैं, बोले वाह भैया, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, तेरे कितने भाग्य हैं। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को सुर नर मुनि वंचित, शिव शंकर सिर नायो, हाँ शिव शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। इसलिए भैया, भारतीयों को तो हम ये कहते हैं कि आप लोग बस प्रयास करना कि अंतिम श्वास ब्रज में जाए, लेकिन आपसे तो हम इतना निवेदन कर सकते हैं, भले ही आप यहाँ के नागरिक बन गए हो, पीआर हो गया, सब कुछ यही है, पर फिर भी ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नाथ हमें नहीं पता हमारे प्राण